अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके साथ समिया लियाकत। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं बना रही हूँ मेटा की जानिब से लॉन्च करदा एप्लीकेशन थ्रेड्स पर, जिसका ज़िक्र मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी कर चुकी हूँ। ये एप्लीकेशन बाकायदा तौर पर लॉन्च हो गई है और बहुत बड़ी तादाद में यूज़र्स इस एप्लीकेशन का हिस्सा भी बन चुके हैं और इसे अब ट्विटर के लिए एक खतरा समझा जा रहा है। वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। माहिरीन और तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि फ़ोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के अपने ही यूज़र्स की तादाद 1 अरब से ज़ायद है और अगर यही यूज़र इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए थ्रेड्स तक रसाई हासिल करते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। फिर दूसरी बात ये कि अगर फेसबुक यानी मेटा की जानिब से इश्तिहारात थ्रेड्स को मिल जाते हैं तो फिर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बन जाएगी ट्विटर ही के तर्ज पर और फिर ये एक बाकायदा तौर पर खतरा है ट्विटर के लिए। इसके कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख दूं कि महज अपनी लॉन्चिंग के इब्तदाई 7 घंटों के दौरान ही तकरीबन 1 अरब से ज़ायद जो यूज़र्स हैं वो इसका हिस्सा बन चुके हैं। मैं भी ज्वाइन कर चुकी हूँ थ्रेड्स को, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। खैर बहुत बड़ी तादाद में जो यूज़र्स हैं 1 करोड़ से ज़ायद वो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं और यही नहीं बहुत सी फेमस शख्सियात भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं। और जब ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि मेटा थ्रेड्स एप्लीकेशन को लॉन्च करने जा रहा है तो उस दिन इसके जो शेयर्स हैं उसमें 1% जो है वो इजाफा हुआ और लॉन्चिंग वाले दिन इसमें 3% इजाफा हुआ। और अगर ये एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है, रनिंग में आ जाती है, बहुत बड़ी तादाद में यूजर्स इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाते हैं, फिर बहुत बड़ी तादाद में रेवेन्यू भी जनरेट होगा और फिर ये एलॉन मस्क के लिए बहुत मुश्किल और खतरे की बात है। चैपमैन यूनिवर्सिटी के मार्केटिंग ऑफिसर हैं निकोलस मायर, वो ये कहते हैं कि ये एप्लीकेशन एक मंसूबे के तहत लॉन्च हुई है या नहीं इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेटा ने इस एप्लीकेशन को बिल्कुल सही वक्त पर लॉन्च किया है। ऐसे वक्त में जब इलॉन मस्क ट्विटर पे पाबंदियां लगा रहे हैं, वेरिफिकेशन के लिए वो फीस तलब कर रहे हैं और उन्होंने कहा है जो वेरीफाइड अकाउंट होगा वो एक दिन में 6000 पोस्ट देख सकता है, जो अनवेरीफाइड अकाउंट्स हैं वो सिर्फ 600 पोस्ट देख सकते हैं और कुछ दीगर अकाउंट सिर्फ 300 पोस्ट देख सकते हैं। तो ऐसी पाबंदियों से सार्फिन परेशान भी थे और एक मुतबादल एप्लीकेशन ढूंढ भी रहे थे। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि हमने गुज़श्ता माह में देखा कि इलॉन मस्क और मार्क ज़ुकरबर्ग के दरमियान बहुत ज़्यादा बातचीत हुई थी। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दिए थे और मार्क ज़ुकरबर्ग ने बाकायदा तौर पर रेसलिंग रिंग में आने की दावत दी थी इलॉन मस्क को और कहा था कि मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस अबाउट इट। तो इसको उस चीज़ के साथ भी रिलेट किया जा रहा है कि शायद वो इसी रिंग में उतरने की बात कर रहे थे और इलॉन मस्क को मुकाबले की दावत दे रहे थे। एक बार फिर जिक्र करूंगी मार्केटिंग ऑफिसर निकोलस मायर की, जो ये कहते हैं कि थ्रेड्स ने लॉन्चिंग के बाद बहुत ज़बरदस्त आगाज़ किया है। इन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम का जो प्लेटफॉर्म है उसके यूज़र्स की तादाद 1 अरब से ज़ायद है और अगर ये यूज़र कन्वर्ट होते हैं थ्रेड्स पर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इस कंपनी को, मेटा को, क्योंकि फिर दीगर इश्तिहारी कंपनियां रुख करेंगी, थ्रेड से रब्ता करेंगी और अगर इनको मिलते हैं इश्तिहारात तो फिर रेवेन्यू जनरेट होगा। वैसे अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो थ्रेड्स एक इंडिविजुअल ऐप है, लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इसको लॉग इन किया जा सकता है और इसी बाइस फोटो शेयरिंग ऐप यानी इंस्टाग्राम के अपने जो यूजर्स हैं वो तो कन्वर्ट होंगे ही थ्रेड्स पर, दीगर भी अगर चाहते हैं तो इससे एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म समझा जा रहा है। इसके मुकाबले में अगर ट्विटर की बात की जाए, एक तरफ इंस्टाग्राम है जिसके अपने यूजर्स की तादाद 1 अरब से ज़ायद यानी 2 अरब के करीब है और ट्विटर के जो महाना यूजर्स हैं उनकी तादाद 2 करोड़ 90 लाख है और ये फैक्ट्स एंड फिगर मई के माह के हैं। 100 से ज़ायद ममालिक हैं जहां पर थ्रेड्स एप्लीकेशन दस्तियाब है, लोग बहुत बड़ी तादाद में इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वाज़ेह रहे कि 100 से ज़ायद ममालिक में इस एप्लीकेशन को लॉन्च तो कर दिया गया है, अभी यूरोप में जितने यूरोपीय यूनियन ममालिक हैं वहाँ पर इस एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं किया गया। अभी व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम तो वहाँ पे जब ये कहा गया था कि भई हम थ्रेड्स को लॉन्च करने जा रहे हैं या क्रिएटर्स ने कहा कि आप इसको जॉइन कर चुके हैं, तो बहुत से जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो बहुत से यूजर्स ऐसे थे जो डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे थे कि इसे लॉन्च किया जाए यूरोप में और कमेंट्स कर रहे थे कि यूरोप भी आएँ या यूरोप का भी रुख करें या यूरोप की डेट्स भी बताएँ कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन कब लॉन्च की जा रही है। अब इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब मैंने इसको खोल के देखा इस एप्लीकेशन को
बहुत हद तक ये मुमासलत रखती है इंस्टाग्राम की तरह की। इंस्टाग्राम पे हम फ़ोटो शेयर करते थे, लेकिन इसकी प्रोफ़ाइल खुलने के बाद आप इस पर ट्वीट ही की तर्ज़ का एक छोटा-सा पैगाम जारी कर सकते हैं। एक 500 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल पैगाम लिख सकते हैं, 4 से 5 फ़ोटोज़ आप शेयर कर सकते हैं। अभी इस एप्लीकेशन पर मज़ीद वर्किंग हो रही है। इस पर हैशटैग्स भी अभी तक मुतारिफ़ नहीं कराए गए, कीवर्ड्स की सर्चिंग का फ़ंक्शन भी अभी इसमें नहीं है, और इसी तरह जैसे हम ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम करते हैं, वो ऑप्शन इसमें नहीं है, और साथ-साथ डेस्कटॉप का अभी वर्ज़न भी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। इसी तरह अभी तक ये भी नहीं बताया गया, या ये भी आपको नहीं पता कि आप यहाँ पर खुद को वेरीफ़ाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितना इस एप्लीकेशन को देखा गया है, तो जो वेरिफाइड अकाउंट्स थे ऑन इंस्टाग्राम, वही ब्लू टिक के साथ इस एप्लीकेशन पर नजर आ रहे हैं। लेकिन कंपनी ये कह रही है कि थ्रेड्स की सर्विस को बतदरीज हम बेहतर बनाएंगे, और इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई थीं, ट्विटर सार्फिन परेशान थे, और वो तलाश कर रहे थे कोई मुतबादिल सर्विस जो कि मेटा ने फराहम कर दी है, और ये गेम चेंजर हो सकती है खुद मेटा के मेटा के लिए भी, और ये मुश्किल का बाइस बन सकती है इलॉन मस्क के लिए भी। लेकिन अगले आने वाले चंद हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एप्लीकेशन के हवाले से ही, कि अपने आप को खुद ये एप्लीकेशन कितना बेहतर बनाती है, और यूज़र कितनी देर तक इसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको इसको लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको बेहतर लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और अब थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।